हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RS Geo 24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियो मिस ना हो। यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। क्या दोस्तों, ये बात ये पोएम आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अच्छे से देख लीजिए इस चिड़िया के घोंसले को, क्योंकि आज ये चिड़िया का घोंसला ही हमारे वीडियो का थीम है और ज़बरदस्त थीम है। ठीक है फ्रेंड। जय दोस्तों, मैं आपका अपना कौशिक। दोस्तों, अपने घोंसला देखा, ठीक है। एक्चुअली मैंने भी ये शायरी मैंने अपने लाइफ में उतार ली है, लेकिन देखना चाहता था कि ऐसा कितना कौन सी मेहनत होती है चिड़िया को घोंसला बनाने में, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो मैंने एक बॉक्स बनाया था और दिली ख्वाहिश थी कि यहाँ पर कोई चिड़िया घोंसला बनाए तो मैं देखूँ वो घोंसला बनते हुए। लकीली चिड़िया ने घोंसला बनाना स्टार्ट किया। एक्चुअली 5 महीने से ये चिड़िया, मेल स्पैरो और फीमेल स्पैरो दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि प्लानिंग कितना ज़बरदस्त है इनका, कि 4-5 महीने के बाद फैमिली प्लानिंग की है तो 4-5 महीने के बाद बच्चे होंगे तो उसको रखने के लिए घोंसला बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो लाइफ में प्लानिंग होनी चाहिए सक्सेस के लिए। मैं ये पूरी चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग और RS Geo 24 के रेफरेंस से समझना चाहता हूँ कि प्लानिंग बेज़ुबान जानवर में भी कितनी प्लानिंग होती है, कि 4-5 महीने से लोग बना रहे हैं। मतलब 5 महीने के बाद बच्चा होगा तो उसको इस घोंसले में रखना है। परफेक्ट प्लानिंग, ठीक है। तो पहली बात है प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। जब बेजुबान जानवर प्लानिंग कर सकते हैं तो हमें तो इंसान ने दिमाग दिया है, भेजा दिया है, सोचने की शक्ति दी है और काम करने के लिए हाथ पैर दिए हैं, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़ुबान, सब कुछ दिया है। तो प्लानिंग ज़बरदस्त 4-5 महीने से देख रहा हूँ मैं। ये आप जो तिनके देख रहे हो ना, ये सारे जो तिनके हैं वो आपकी डाउन लाइन है। मतलब ये जो एक एक तिनका उठा के ला रही है चिड़िया और या फिर मेल्स स्पैरो, वो आपके डाउन लाइन है। आप भी इस तरह से एक एक डाउन लाइन, एक एक जॉइनिंग लगाते हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, और ये जो तिनका होता है वो कोई ऐसा वैसा नहीं सिलेक्ट करते घोंसला बनाने के लिए कि भाई चलो जो भी मिला इससे घर बना लेते हैं, बच्चा कहीं पर भी पड़े रहेगा, क्योंकि उसमें बच्चा भी रहने वाला होता है और फीमेल स्पैरो भी रहने वाली होती है बच्चे की केयर करने के लिए, ठीक है। तो सिलेक्टेड क्वालिटी बोलते हैं ना हम अपने फैमिली में अपने बच्चों को, और हम भी खुद एक क्वालिटी वाली चीज़ यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि चलो किसी भी बेड पे सो जाते हैं। तो ये बेड बन रहा है और अच्छी क्वालिटी वाला तिनके उठा उठा के ला रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि 1-1 किलोमीटर दूर तक भी जाना पड़ता है एक तिनका उठाने के लिए। कभी कभी वो तिनका उठा के जब आ रहे होते हैं तो बीच में वो तिनका गिर जाता है चोंच से, किसी भी कारणवश। जैसे आप किसी को प्लान समझाते हो तो वो नहीं जुड़ता, उसी तरह वो नहीं आता इस बिज़नेस में। मतलब वो तिनका लेके आ रही है लेकिन वो बीच में ही मुंह से चोंच से गिर जाता है। तो उसी तरह आप किसी को ज्वाइन करने जाते हो, आपको लगता है ज्वाइन हो जाएगा लेकिन वो नहीं होता। तो फिर ये चिड़िया बैठ नहीं जाती है घर, यार ये तिनका गिर गया, अब मैं घर नहीं बनाना, चलो जो भी हो जाए। दूसरी बार वो उड़ान भरती है, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, ठीक है। दूसरी उड़ान भरती है, फिर से तिनका उठाती है, फिर वापस आती है। तिनका गिर गया तो नहीं छोड़, या तो जैसे लोग यार नहीं ज्वाइन होता है कोई, मुझे नहीं बनाना है, मुझे नहीं टीम बनानी, मुझे काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करते। जानवर होके भी ऐसा नहीं करते। और एक तिनका गिर गया, दूसरा तिनका गिर गया, फिर कभी कभी कुदरत उसको ऐसा मौका देती है कि तिनकों का बड़ा झुंड उसको मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी वाले। तो अगर आपने भी कोई ज्वाइन नहीं हुआ और लगातार मेहनत चालू रखी
अपने प्रयत्न चालू रखें, अपने प्रयास चालू रखें, अपने एफर्ट चालू रखें। यहाँ पर एक ही सिस्टम है फ्रेंड, शो द प्लान करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हाँ, उसको समझाना अच्छे से, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद वो तिनका अगर गिर भी जाता है कोई बात नहीं, दूसरी उड़ान भर लेंगे। और कभी कभी तिनको का इतना बड़ा झुंड मिल जाएगा आपको, ऐसे डाउन लीडर, ऐसे ज़बरदस्त लीडर मिल जाएंगे कि आपका घोंसला आधा तो एक ही झुंड में बन जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि जो घोंसला बन रहा है उसके अगल बगल में नेगेटिविटी बहुत होती है। नेगेटिविटी मतलब अगल बगल में बिल्लियाँ घूमती रहती है कि कैसे ये घोंसला बन जाए, कैसे बच्चा आए, कैसे अंडा है, मैं उसको खा जाऊँ। ये नेगेटिविटी है। आपकी लाइफ में भी अगल बगल में नेगेटिविटी बहुत होगी, आपको नेगेटिव करने वाले बहुत होंगे, बहुत सारे फैक्टर होंगे। लेकिन ये चिड़िया बहुत ध्यान रखती है, ऐसी जगह ही सिलेक्ट करती है कि वहाँ कोई भी नेगेटिविटी इसके पास ना पहुँच पाए। तो आप कभी अपने दिमाग को इस तरह से रखना है कि कोई भी नेगेटिविटी आपको छू भी ना सके। आपके अगल बगल में भी बहुत सारी नेगेटिविटी होंगी, डाउन लाइन में से भी नेगेटिविटी आएगी, आपके सोशल सर्कल से भी नेगेटिविटी आएगी, इवन फैमिली से भी नेगेटिविटी आ सकती है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। अब दूसरी बात, मान लीजिए कभी बिन मौसम बरसात हो गई, चिड़िया ने घोंसला तो बना लिया, कभी बिन मौसम बरसात हो जाती है और खुले में है घोंसला, और बारिश से अगर घोंसला पूरा भीग गया तो पूरी मेहनत जो 4-5 महीने की है वो पानी में मिल जाएगी, भीग जाएगी। तो क्या वो दूसरा घोंसला नहीं बनाएगी क्या? बिल्कुल बनाएगी। फिर उसका प्लानिंग कुछ और स्पीड से चलेगा कि यार एक घोंसला टूट गया है, अब मुझे टाइम रहते घोंसले को बनाना है, फिर उतनी मेहनत करेगी, इसी तरह मेहनत करेगी। ठीक है, तो अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए ना तो भाई घबराना नहीं है, प्लानिंग थोड़ी फास्ट कर देनी है और ज़्यादा मेहनत करनी है। यहाँ पर तो क्या होता है, कोई लीडर होता है, उसकी टीम में 60% लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% लोगों को दिक्कत है कुछ चेंज आने से। एक्चुअली क्या होता है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण ये दिक्कतें आती है, सीखने के कारण दिक्कतें आती है, ट्रबल शूटिंग नहीं करने की वजह से दिक्कत आती है, किसी भी चीज़ को गहराई से नहीं देखने की वजह से दिक्कत आती है। तो ये 40% जो लोग होते हैं नेगेटिव, उसकी वजह से उसका जो अपलाइन है वो नेगेटिव हो जाता है, और वो उसके अपलाइन को, अपने लीडर को कुछ भी बोलने लगता है गुस्से में, ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये हो गया, फेस वैल्यू ख़राब हो गया हमारा, ये हो गया, वो हो गया। एक्चुअली उल्टा करना है, उसको उसके लीडर को नहीं समझाना है, उसका डाउनलाइन को समझाना है। ठीक है, कि भाई दिक्कत नहीं है, ये चेंज है और चेंज आपके भले के लिए किया गया है। कुछ ना कुछ चेंज होता है वो भले के लिए होता है। लेकिन ये जो 40% नेगेटिव लगे उसको तो चेंज बिल्कुल पसंद नहीं, वो ऊपर वाले को भी कोसती है। जब विंटर ख़त्म होता है, अरे यार गर्मी भेज दी, जब समर ख़त्म होता है, अरे यार मानसून भेज दिया। ना तो इसको ठंडी पसंद है, ना गर्मी पसंद है, ना बारिश पसंद है। तो अब भगवान इसके लिए कौन सा मौसम 12 महीने रखेगा? तो उससे इससे भी दिक्कत है। चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पहले ये चेंज को एनालिसिस करना पड़ेगा कि चेंज जो हुआ है उससे हमारा नुकसान है कि फ़ायदा है। अगर लॉस ही है तो वो 60% है वो नेगेटिव क्यों नहीं होते, और 40% नेगेटिव हो जाते हैं? बिना फ़ायदा और लॉस को देखे हुए बस थोड़ा सा चेंज हुआ नहीं कि बस हो हल्ला शुरू, और उसकी वजह से उसका लीडर भी नेगेटिव हो जाता है, वो अपने लीडर को भी कुछ ना नाप शनाप बक देता है। लेकिन जो टॉप लीडर है ना, वो कंपनी को, एमडी को कुछ नहीं बोल रहे, उसको पता है चेंज किस लिए हुआ है और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये दिक्कत है। दूसरा दिक्कत होता है टारगेट दे दिया, थोड़ा बहुत टारगेट बढ़ा दिया तो दिक्कत आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, हमको टारगेट नहीं चाहिए, हमको बस 15-20 रुपये में खुश रहना है, हमको टारगेट नहीं चाहिए, हमको 200 रुपये नहीं कमाना रोज़ के, 2000 नहीं कमाना रोज़ के, 2 लाख नहीं कमाना। टारगेट नहीं, ये जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, हमको इस तरह ही जीने दो, ऐसे ही हमको जीना पसंद है। टारगेट की वजह से दिक्कत आ जाती है, और उसकी वजह से पैनिक हो जाते हैं, उसकी वजह से उसकी अपलाइन पैनिक हो जाती है, उसकी वजह से खुद नेगेटिव हो जाते हैं। और वो नेगेटिव हो गया मतलब एक बार दिल में, बॉडी में, माइंड में नेगेटिविटी घुस गई, योर सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय योर बिजनेस। आप खुद अपने बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, टारगेट लेना पड़ेगा। जॉब में आप टारगेट लेते हो कि नहीं लेते हो? आप लेते नहीं हो, आपका बॉस देता है। ठीक है, वहाँ पर भी टारगेट लेना नहीं चाहते ऐसे लोग, लेकिन वहाँ बॉस देता है, फिर भी दिल में कोसते हैं, लेकिन टारगेट तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि टारगेट पर इंक्रीमेंट होता है, हर साल का इंक्रीमेंट आता है, और इंक्रीमेंट से कोई भी खुश नहीं होगा। आप किसी से भी पूछ लो, हर साल इंक्रीमेंट आता है, कोई खुश नहीं होगा, वहाँ पर भी दिक्कत। लेकिन फिर भी नौकरी तो नहीं छोड़ते, और यहाँ पर न जाने क्या क्या हो हल्ला कर देते हैं। और आरएचजीओ में तो क्या है क्या आरएचजीओ में? 124,000, 2400, 100% रिफंडेबल इनकम, 100% यूजेबल इनकम,
जो आपको वापस मिल रही है, आप उससे शॉपिंग कर सकते हो 100% अमाउंट का। अब इससे ज़्यादा क्या, इससे ज़्यादा कौन सा प्लान ईजी कर दे? जितना ईजी देते हैं लोगों को उतनी ही दिक्कत आती है। थोड़ा सा टारगेट बढ़ा दिया अर्निंग बढ़ाने के लिए तो भी दिक्कत आ गई। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं होगा। एक्चुअली ये क्या है, समंदर में नहाना इन लोगों को, लेकिन इनको समंदर की गहराई पता नहीं है। ये लोग ऐसे जो ऐसा सोचते हैं कि चलो समंदर में जाते हैं, यहाँ कमर या तक पानी होगा तो नहा कर चले आते हैं। ऐसे में नहाने का मज़ा भी नहीं आएगा, लेकिन वो फिर जाता है तो पता चलता है यहाँ तो बहुत गहराई है। हमने सोचा तो नहीं था कितनी गहराई होगी, तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं की। गहराई देखकर फिर हो हल्ला हो जाता है। लेकिन उसको पता नहीं है जितना भी समंदर में गहरा जाओगे ना, उतना ही समंदर का पानी शांत मिलेगा और वहाँ पर इतने सारे नज़ारे मिलेंगे और इतना मज़ा आएगा तैरने का। लेकिन नहीं, ऊपर ऊपर ही तैरना है, खारे पानी में ही तैरना है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने के बजाय खुद नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिविटी नीचे से ऊपर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन टॉप लेवल में नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि तभी वो टॉप लेवल में है सब। तो इसलिए नुकसान ना तो टॉप लेवल के लीडर का होगा, ना किसी का होगा, ना कंपनी का होगा। नुकसान सिर्फ आपका होगा, क्योंकि आप 60% पॉजिटिव लोगों को छोड़कर 40% नेगेटिव लोगों की बातें सुनकर बिना सोचे समझे, बिना कुछ कैलकुलेशन किए, बिना मेहनत करने की तैयारी के, बिना सोचने के, बिना जोश, बिना जुनून, बिना आग के आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसे मैंने चिड़िया का एग्जांपल दिया, वो बेजुबान जानवर है, हम हट्टे कट्टे इंसान हैं, उससे तो हम 1000 गुना कर सकते हैं। तो अपनी एनर्जी को पहचानो। 1% भी नेगेटिविटी आप में आ गई लाइफ में तो आप हर तरफ से गिर जाओगे प्रॉब्लम से, हर तरफ से। ओके फ्रेंड, बी पॉजिटिव ऑलवेज, ऑल द बेस्ट, GRS जियो।